गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं वो पेज नंबर 57 से ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। What's the work done by the force of gravity on the subject? देखिए इसमें क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्ट अगर किसी एक एंगल से ज़मीन से उठाकर फेंक दिया जाए कर्व्ड पाथ यानी कि सर्कल टाइप पाथ से, तो एक तरफ से जब हम फेंकेंगे तो वो दूसरी तरफ से फिर गिरेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन जो ज़मीन की है उसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। ये आपको ऐसे समझ में आएगा जैसे मान लीजिए सन राइज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, हमें जब दिखता है सनसेट और सनराइज़ उस टाइम वो सही रेड कलर होता है, क्योंकि रेड कलर का जो वेव लेंथ है वो हमारी आँखों तक बहुत तेज़ स्पीड में पहुंच जाता है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है रेड वेव लेंथ की। तो इसी वजह से हमें उस वक्त सनराइज़ और सनसेट होने के टाइम रेड कलर का दिखता है, उसके इर्द गिर्द का आसमान भी रेड कलर का ही दिखता है। इसी तरह से समझ लीजिए, कुछ दूरी ले लीजिए ज़मीन से, तो हम ज़मीन पर ही एक पत्थर उठाकर सनराइज़ की तरह जैसे एक साइड से चढ़ता है और दूसरे साइड से उतरता है, इसी तरह एक एंगल बना के हम पत्थर फेंकेंगे, तो फिर जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो उस रास्ते का था, उसका पत्थर का उठना और पत्थर का गिरना, तो वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन का है। तो उसके बाद आप बताइए फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इस पर क्या वर्क है कुछ कि नहीं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्टिविटीज़ देखी उसमें जिस तरह से वर्क बताना था या नहीं था वही उसमें है, यही इस क्वेश्चन में भी है। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो वर्क है वो उस पर ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटी की वजह से पत्थर जहाँ से उठा था वहीं पर गिरता, तो क्योंकि जैसे हम पत्थर जहाँ पर ज़मीन से उठाएंगे उसी जगह फेंकेंगे, कर्व्ड लाइन में सर्टेन एंगल में नहीं, सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे, तो वो वापस वहाँ पर गिरेगा, क्योंकि उस वक्त जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही खींचती है, तो जो उसकी स्पीड रहेगी वो वर्क डन होगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पत्थर एक एंगल से उठता है दूसरे एंगल से गिरता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इस पर कोई वर्क इसमें नहीं आता, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस अगर होता तो फिर सीधा पत्थर ऊपर जाता और नीचे वापस गिरता, तो वो अलग बात थी, तब वर्क डन था क्योंकि वो वर्टिकल डिस्टेंस में था। लेकिन यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्टिकल डिस्टेंस अपवर्ड डाउनवर्ड में खींचती है, तो वो यहाँ पर वर्क उसका ज़ीरो आता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बैटरी लाइट्स ए बल्ब, यानी कि बैटरी के साथ इन्वर्टर के साथ अगर बल्ब कनेक्टेड है तो वो इसमें बल्ब जो है वो चलने लगता है। चलने मीन्स उसमें लाइट आती है। तो डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। अब इसमें बताइए एनर्जी चेंज किस किस जगह पे हुई, वो स्टेप्स बताने हैं। चूँकि हमने पहले पढ़ा है कि एनर्जी को तो ना हम पैदा खुद कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये है कि चेंज हो सकता है। जैसे हम हीटर पर पानी का पतीला रखते हैं उसको गर्म करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। जब हीटर में पावर आता है, कॉइल जलने लगती है, तब उसकी जो हीट होती है उससे पानी को उबाल आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो पहले एक्चुअली थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में जो हमें काम में आती है। इसी तरह से इसमें क्या है, केमिकल एनर्जी ऑफ द केमिकल्स इन द बैटरी इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए इसमें भी यही है कि बैटरी का जो काम है वहाँ से लेकर के बल्ब के जलने तक एनर्जी चेंज कितनी बार होती है ये बताना है। इसमें क्या है कि केमिकल एनर्जी जो केमिकल्स की है बैटरी में, पहले जो पानी में जिसको पावर के साथ कनेक्ट करके उबाल आता रहता है, वो पहले कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद यही इलेक्ट्रिक एनर्जी जब बल्ब में जाती है तो वो जो है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी, और जो पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूसड वो उसका हिस्सा थोड़ा सा कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में, जिसकी वजह से लाइट आती है बल्ब में और बल्ब जो है जलने लगता है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी चेंजेस होती हैं
एनर्जी कहीं पर ख़त्म स्टॉप नहीं होती, क्योंकि बैटरी में जो केमिकल्स होते हैं वो पहले जो केमिकल एनर्जी उनकी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है बैटरी की वो जाती है बल्ब में और वहाँ पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, गर्म हो जाता है बल्ब। उसी गर्म होने का जो है थोड़ा सा हिस्सा जो चला जाता है लाइट एनर्जी में, वो कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में, जिसकी वजह से बल्ब जो है उसमें लाइटनिंग आती है, जलने लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सिटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास। देखिए यहाँ पर ये यहीं पर याद रखना है कि मास हमारे पास है 20 kg का, तो कुछ फोर्स इसमें जो है एक्ट होता है इस पर, जो कि इसकी वेलोसिटी चेंज करता है 5 ms से 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि 5 जो है इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है फाइनल वेलोसिटी है वो है 2 मीटर s-1। तो अब हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, इसमें कैलकुलेट करना है वर्क डन जो कि फोर्स का होगा। तो वो बराबर होगा जैसा हमने पहले पढ़ा था वर्क और एनर्जी का थ्योरम, W इज़ इक्वल टू 1/2 mv² माइनस m/2 mu²। वही यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करके जो है 1/2 m कॉमन निकलता है और v² माइनस u² वहाँ रह जाता है। उसके बाद 1/2 इंटू m की जगह आएगा 20 का मास, फिर लॉन्ग ब्रैकेट की जगह v² उसकी जगह आएगा 2², और फिर उसके बाद माइनस u² की जगह लेकिन आएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वही है 5। तो यानी कि 5 से कम हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर पहले जो है 5 मीटर का था इनिशियल वेलोसिटी, तो फोर्स लगने की वजह से जो है वो कम हो गई, इट मीन्स वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसके बाद क्या है कि W इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है वर्क कितना डन हुआ। अगर उसमें चेंज आती है, बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो तब जाकर हम कह सकते हैं वर्क हो गया है। अब वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव है वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में बॉडी ने जो है मूवमेंट की हुई है। तो ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूवमेंट कर रही थी तो कुछ ब्रेक लगा, फोर्स लगा, ऐसा लगा कुछ जिसकी स्पीड 5 से 2 तक पहुंच गई। तो उस हिसाब से फिर W इज़ इक्वल टू 10 का कसर काटेंगे, 2 10s 20, तो वो 10 आएगा। वहाँ पर अंदर ब्रैकेट के 2 2s 4 माइनस 5 5s 25। उसके बाद W इज़ इक्वल टू 10 और ब्रैकेट में माइनस 21, 25 में से 4 निकलेगा तो माइनस 21 आएगा। तो वो 10 इंटू 21 का जो है मल्टीप्लाई करके 210 जूल्स ये है वर्क, लेकिन ये माइनस में आया, इट मीन्स वर्क डन इज़ नेगेटिव, क्योंकि अपोजिंग फोर्स कुछ आया जिसकी वजह से अप्लाई हुई। क्योंकि अगर बॉडी पॉजिटिवनेस में जा रही थी, ऑलरेडी वो किसी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में थी जिसका जो वेलोसिटी 5 मीटर था, लेकिन फोर्स लगा अपोजिट का, यानी कि ब्रेक लगी जिसने 5 को 2 में चेंज कर दिया, यानी कि उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया। इट मीन्स ब्रेक लगी, अपोजिंग फोर्स लगा, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही थी, ऑब्जेक्ट जा रहा था, उस डायरेक्शन के अपोजिट में जब फोर्स लगा तो वो नेगेटिव बन गया, वर्क डन भी नेगेटिव बन गया। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 6 7 वो कल देखेंगे क्या है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।